नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा थे, उसी को मैं कंटिन्यू जारी रखते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ संसद जो पार्लियामेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मौखिक रूप से बता रहा हूँ। अभी मौखिक रूप से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप, समझ थोड़ा विकसित हो जाए, ठीक। मौखिक रूप से चीज़ को समझिएगा। तो अगर आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मौखिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारतीय जो संसद है, ठीक है, संसद पार्लियामेंट दोस्तों, इसका 3 अंग होता है। अंग 3 होता है, बट पार्ट जो होता है भाग 2 होता है, याद रखिएगा। अंग 3 है। भारतीय जो संविधान संसद जो है दोस्तों, वो 3 अंग से मिलकर बना है। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। 3 अंग से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बट संसद का सदन की बात करें, संसद का कितना सदन होता है, ये कितना भाग होता है, इसका 2 भाग होता है, ये 2 सदन होता है इसका दोस्तों, ठीक। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लेकिन अंग की बात करें, अंग में आ जाएगा दोस्तों 3, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद का सदन की बात करेंगे तो 2 सदन हो जाएगा इसका, एक लोकसभा, राज्यसभा। याद रखिएगा, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक लोकसभा होता है, ठीक है, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है। एक राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस होता है। तो संसद का जो सदन होता है 2 होता है, एक लोकसभा, राज्यसभा। बट संसद का जो अंग होता है वो दोस्तों 3 होता है, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना बात समझ गए होंगे कि संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका लोकसभा की कुछ पॉइंट। हम देख लेते हैं फैक्ट के रूप में दोस्तों। लोकसभा में मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या हो सकता है वो 552 हो सकता है, यानी 552 हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकता है 552 हो सकता है, बट अभी वर्तमान में 545 सदस्य, बट ये हुआ लोकसभा। राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम जो सदस्य हो सकता है वो 250 हो सकता है, 250 हो सकता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अभी 245 है, 245। यहाँ 545 था दोस्तों, यहाँ 245 है। यहाँ मैक्सिमम 552 हो सकता है, यहाँ इधर मैक्सिमम आपका 250 हो सकता है। यानी 250 मैक्सिमम राज्यसभा में हो सकता है और लोकसभा मैक्सिमम 552 हो सकता है। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या अभी एट प्रेजेंट टाइम 545 है दोस्तों। उसी और अगर इधर हम राज्यसभा की बात करें तो अभी एट प्रेजेंट टाइम 245 है, 245 सदस्य, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा। और जो जैसे 500 मान लीजिए 545 इधर है, तो इसमें 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। और इधर दोस्तों 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और वो 4 क्षेत्र से रिलेटेड होता है। एक होता है साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से। साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से, 4 क्षेत्र से रिलेटेड होना चाहिए व्यक्ति, जिनका 12 सदस्यों का चुनाव हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। 12 सदस्यों का चुनाव करते हैं इधर 2 एंग्लो इंडियन का जो चुनाव करते हैं हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों, इधर राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, इधर राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों कुछ लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड कुछ टर्म है। मैं आगे और भी आपको डीपली मतलब अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से मैं आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। कुछ मतलब बोल सकते हैं कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं आपको बोर्ड पर नहीं लिख कर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहूँगा कि मैं अच्छे से बोर्ड पर मैं लिख कर आपको समझाऊँ, बताऊँ, ठीक है दोस्तों। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।